study about surface area and volume of combination of different solids. In class 10 you can find that some questions are given such that when you study the question and try to draw the figure, then you can find that combination of means more than one solids are used to draw a figure. So look at the first case. तो यहाँ भी हम लोग कुछ वैसे ही सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स के द्वारा तैयार होते हैं. मीन्स दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से फिगर तैयार करें या तीन सॉलिड के कॉम्बिनेशन से फिगर तैयार करें. हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे यहाँ पर. तो इन द फर्स्ट केस you can find that a hemisphere is kept over the upper surface of cube. क्यूब के ऊपरी सरफेस पर एक हेमीस्फेरिकल बाउल उल्टा करके रखा हुआ है, इन्वर्टेड पोजीशन में रखा हुआ है. तो इस सिचुएशन को हम स्टैंडर्ड वे में ऐसे बोलते हैं, ए क्यूब इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फेयर. So according to the figure, this situation can be written as a cube is surmounted by a hemisphere. Means क्यूब के ऊपरी सरफेस पर एक हेमीस्फेयर रखा हुआ है. तब इस स्थिति में हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि हेमीस्फेरिकल बाउल जो यहाँ पर रखा हुआ है उसके सर्कुलर सरफेस का डायमीटर कितना होगा, अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो. और अगर क्यूब का साइड गिवन है और यह केस है कि क्यूब इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फेयर, इन दैट केस diameter of hemisphere is equal to the side of the cube. We can write here diameter of hemisphere will be equal to side of cube. So if the side of the cube is known to us, then we can easily find out the diameter of the hemisphere, and so that we can find radius. Now we want to know that how we can find out the total surface area of this new solid. जब एक क्यूब के ऊपर हेमीस्फेरिकल बाउल रखा हुआ है तो इस स्थिति में दोनों को ज्वाइंट करने पर ये जो टोटल सॉलिड तैयार हो रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब है कि हमें अपनी आंखों द्वारा कौन कौन सा सरफेस विजिबल हो रहा है यहाँ. तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम देखें तो क्यूब का ऊपरी सरफेस जो है उसका कुछ भाग, क्यूब के ऊपरी सरफेस का कुछ भाग हेमीस्फेरिकल सरफेस के सर्कुलर सरफेस द्वारा, हेमीस्फेयर के सर्कुलर सरफेस द्वारा छिप जाता है. मीन्स ये पोर्शन तो छिप गया, ये हमें नजर नहीं आ रहा है. ना तो हेमीस्फेयर का बेस नजर आ रहा है, ना ही उसके द्वारा छिपा हुआ क्यूब का पार्ट ही नजर आ रहा है. ये दोनों पार्ट यहाँ पर डिसअपियर हो गया. तो उस स्थिति में इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए अगर हम क्यूब की 6 सरफेस को एक साथ लें और क्यूब के 6 सरफेस को हम एक साथ लें तो इसका मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. अब उसमें हम ये छिपे हुए सर्कल को माइनस कर देंगे क्योंकि क्यूब का ऊपरी सरफेस का ये सर्कल तो दिख नहीं रहा है, तो इस सर्कल वाले एरिया को हम माइनस कर देंगे. और हेमीस्फेयर में भी ये नहीं दिख रहा है, तो हेमीस्फेयर की इस पार्ट को अभी हम नहीं देखते हैं, ये तो छिपा हुआ है इसलिए वो तो दिख ही नहीं रहा है. हमें बस ये देखना था कि क्यूब के ऊपरी सरफेस का जो सर्कुलर पोर्शन हेमीस्फेयर के द्वारा छिप गया, हमें उसे बस माइनस करना है इसके टोटल सरफेस एरिया में, मीन्स क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में. तब क्यूब के ऊपरी सरफेस के कोना में जो ये सरफेस हमें दिखेगा वो सभी निकल जाएगा. अब हेमीस्फेरिकल बाउल का जो बाहरी गोलाई दिख रहा है, गोलाई वाला सरफेस दिख रहा है, ये इसका कर्व सरफेस हो गया.
तो क्या क्या हमें मिला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो इतना करने पर हमें इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ this resultant solid, it can be written as total surface area of cube plus curved surface area, means बाहरी गोलाई वाला जो सरफेस है, curved surface area of hemisphere minus area of base of hemisphere, base area of hemisphere। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वी नो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस, if we suppose that the radius of the hemispherical bowl, the radius, here we write, if the radius of hemispherical bowl is represented by the symbol small r, then we can write the curved surface area of hemisphere is 2 pi r square minus base area of hemisphere in the form of circle, that means pi r square. So it is better to subtract these two terms। 2 pi r square में 1 pi r square subtract करेंगे तो 1 pi r square बचेगा। So we write 6 side square plus subtract करने पर we have pi r square। तो after putting the value of r, pi and side, we can calculate the total surface area of this resultant solid in square unit। तो ये तो डिस्क्रिप्शन था फर्स्ट फिगर का। अब हम लोग देखते हैं सेकंड फिगर को। इन सेकंड फिगर यू कैन फाइंड दैट ए क्यूब इज गिवन एंड ए हेमिस्फेरिकल शेप, हेमिस्फेरिकल solid, hemispherical shapes is cut out from the upper portion of the cube। क्यूब के अपर पोर्शन से, अपर साइड से एक हेमिस्फेरिकल बाउल का शेप काट कर निकाला गया है। तो जब किसी शेप को हम काट कर निकालते हैं दिए गए दूसरे सॉलिड में से, मीन्स ये क्यूब एक सॉलिड है जिसमें से हेमिस्फेरिकल शेप काट कर हटा दिया गया, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन तैयार हो गया, मीन्स एक गहराई तैयार हो गई। तो इस नए सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? ओके, इस फिगर में हमारा वॉल्यूम छूट गया है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम अगर हम इसमें निकालते हैं तो एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर उलट कर रखा हुआ है। इस स्थिति में पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूब के वॉल्यूम में हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम सॉलिड का निकल जाएगा। तो इसी फर्स्ट केस में अगर देखा जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये तो हो गया वॉल्यूम। अब जैसा कि हम लोग सेकंड फिगर में बातें कर रहे थे, तो सेकंड फिगर के लिए स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार होगा। इस फिगर के लिए ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपरी सरफेस से एक हेमिस्फेरिकल शेप काट कर निकाल दिया गया, मीन्स कट आउट। तो यहाँ पर एक डिप्रेशन तैयार हो गया। तो स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगा, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। तो फिगर ऐसा बनाएंगे। अब हाउ वी कैन फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रिजल्टेंट सॉलिड?
from your eye. तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम क्यूबिकल ब्लॉक के 6 सरफेस को पूरा लें तो जब हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन कट होगा तो सिर्फ ऊपरी सरफेस से, मीन्स ऊपरी लेयर से, ऊपरी लेयर में ये कोना वाला जो पार्ट है वो तो विजिबल होगा ही होगा। इधर ये फिगर में क्लियर नहीं हो रहा है, मगर एक्चुअल में जब हम फिगर देखेंगे तो चारों कॉर्नर पर कुछ ना कुछ पार्ट जो है क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपरी सरफेस का वो बचा हुआ रहेगा, वो दिखाई देगा। तो यानी ऊपरी सरफेस का, सिर्फ ऊपरी सरफेस का ये सर्कुलर पोर्शन गायब दिखेगा। ऊपरी सरफेस का सिर्फ सर्कल वाला पोर्शन जो कि हेमीस्फीयर का बेस कहलाता है वो गायब दिखेगा, और फिर उसके, लेकिन उसका चारों ओर, चारों कॉर्नर जरूर नजर आएगा। अब उसके बाद अंदर थोड़ा गहराई तक एक गड्ढा दिखाई देगा जो कि हेमीस्फीयर के शेप में होगा, जो कि उसके कर्व सरफेस के रूप में अंदर से नजर आएगा। तब फिर से वही केस यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, वही केस यहाँ एराइज होता है जो कि यहाँ पर हम लाते हैं। तो दोनों सिचुएशन में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम होता है, क्योंकि हमें तो बस सरफेस को देखना है। तो यहाँ ये सरफेस उठे रूप में था, यहाँ ये सरफेस गहराई के रूप में नजर आ रहा है, लेकिन ये शेप नजर आ रहा है। तो यानी कर्व सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर दिख रहा है, लेकिन इसका जो ऊपर का जो सर्कल वाला सरफेस था वो गायब हो गया, जो कि क्यूब के ऊपरी सरफेस के सर्कल वाले सरफेस को भी गायब कर देता है। सिर्फ क्यूब के ऊपरी सरफेस का 4 कॉर्नर हमें नजर आएगा और 5 सरफेस नजर आएगा। देन वी कैन राइट, तो अगेन व्हेन यू हैव टू डिसाइड द डायमीटर, तो डायमीटर इज अगेन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। तो जब हम डायमीटर पता कर लेंगे तो रेडियस भी मालूम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो रेडियस है वो, रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल वो r है। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रिजल्टेंट सॉलिड can be written as total surface area of cubical block, या सिर्फ क्यूब लिख रहे हैं यहाँ, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ हेमीस्फीयर। सो अगेन वही हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज 2 पाई r स्क्वायर, बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज पाई r स्क्वायर। सो अगेन when we subtract then we have 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस घटाएंगे इसे, then we have पाई r स्क्वायर यूनिट। ये हुआ। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। Then वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड कैन बी फाइंड आउट। हम क्या देख रहे हैं कि क्यूबिकल ब्लॉक में से एक गड्ढा मीन्स गहराई जैसा शेप बाहर हो गया, डेट मीन्स उतना वॉल्यूम यहां से माइनस हो गया, हट गया। तो क्या करेंगे, क्यूबिकल ब्लॉक के वॉल्यूम में इस हेमीस्फीयर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पर ऐड करने का काम किया गया था, यहां पर सब्ट्रैक्ट करने का। तो वॉल्यूम of cube minus volume of hemisphere। तो ये हुआ वॉल्यूम। अब हम लोग थर्ड केस को एनालाइज करते हैं। Now look at the third situation. In the third situation, you can find that a hemispherical shape is drawn in the lower portion and in the upper portion a cylinder is drawn here. So how we can write in sentence this situation? This situation can be written as
a hemispherical bowl is mounted by या surmounted by a cylinder. तो जहां भी माउंटेड या सरमाउंटेड का केस होता है जनरली डायमीटर दोनों सिचुएशंस का सेम होता है. जैसे कि यहाँ पर साइड और डायमीटर की हमने बात की, वैसे ही यहाँ भी दोनों सॉलिड का जो डायमीटर है वो सेम होगा. मीन्स डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. तो इस सॉलिड का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सेंटेंस अबाउट इट. सो दिस सिचुएशन कैन बी रिटन एज a hemisphere is mounted by a cylinder or surmounted you can say. So in that case the diameter of cylinder is equal to diameter of hemisphere. That means दोनों का रेडियस आपस में सेम होगा. तो सपोज दैट द रेडियस फॉर बोथ इज इक्वल टू small r, and we consider that the height of the cylinder is h only from here to there. यहां से यहां तक ये हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर. तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है. सपोज दैट ये एक हॉलो सिलेंडर है. अगर ये खाली सिलेंडर है मीन्स अंदर में हवा भरी हुई है, तो उस स्थिति में हम इसके टोटल सरफेस एरिया को अलग तरीके से निकालते हैं. मीन्स ऊपरी सरफेस को माइनस कर देते हैं. लेकिन अगर ये पूरा सॉलिड सिलेंडर है तो उस स्थिति में अपर एरिया भी ऐड हो जाएगा. तो चूंकि यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हम यहाँ पर सिलेंडर को सॉलिड ही कंसीडर करते हैं. तो इस सिलेंडर को हम लोग सॉलिड सिलेंडर लिखते हैं. नहीं तो फिर हमें अंदर से भी सरफेस नजर आने लगेगा अगर ये हॉलो होगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हेमिस्फेयर भी सॉलिड है और ये भी पूरा सॉलिड है. तो उस स्थिति में टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कौन कौन सा सरफेस नजर आ रहा है. तो चूंकि पूरा ये सॉलिड के रूप में है, दैट मीन्स अंदर तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे, जो भी दिखेगा ऊपर से ही हमें सरफेस नजर आएगा. तो हमें सिलेंडर का ये टॉप सरफेस दिख रहा है जो कि सर्कल के रूप में है. फिर सिलेंडर का ये कर्व सरफेस हमें दिख रहा है, कर्व सरफेस. और ये जो सिलेंडर का जो नीचे का बेस है और हेमिस्फेयर का जो सर्कुलर बेस है वो तो छिप गया, वो नजर नहीं आ रहा है. बस हमें हेमिस्फेयर का बाहरी गोलाई वाला सरफेस नजर आ रहा है. दैट मीन्स हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस दिख रहा है, सिलेंडर का कर्व सरफेस दिख रहा है और सिलेंडर का ऊपरी टॉप सरफेस दिख रहा है. इन सभी को हम ऐड करेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अगर हम नीचे से शुरू करें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर के टॉप सरफेस का एरिया हमें नजर आ रहा है. That means curved surface of area of hemisphere is 2 pi r square plus curved surface area of cylinder is 2 pi r h and plus top surface of cylinder is in the form of circle, that means pi r square. So pi r square, 2 pi r square and 1 pi r square after adding become 3 pi r square plus 2 pi r h. तो ये हुआ. इसके द्वारा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया का. कहीं कहीं सिचुएशन को इजी बनाने के लिए हम इसमें से कॉमन भी टर्म्स को निकाल देते हैं, जैसे कि क्या क्या कॉमन है दोनों में. पाई आर कॉमन है. कभी कभी कैलकुलेशन में आसानी होती है. तो यहाँ क्या बच गया 3r प्लस, और यहाँ कितना बच गया 2h स्क्वायर यूनिट. अब हमें वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम के लिए कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इस पूरे सॉलिड का हमें निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ
cylinder. So the volume of solid can be written as volume of hemisphere plus volume of cylinder. इस तरीके से अब हम लोग आते हैं फोर्थ सिचुएशन पर कि ये फोर्थ सिचुएशन क्या करता है। फोर्थ सिचुएशन के अनुसार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, सपोज दैट सॉलिड सिलेंडर है और इस सॉलिड सिलेंडर में से एक कॉनिकल कैविटी काटकर हटा दी गई है। एक कॉनिकल कैविटी मीन्स कॉनिकल शेप काटकर हटाया गया तो एक कॉनिकल कैविटी बन गया यहाँ पर। तो ये जो कैविटी है, कैविटी को जब हम देखते हैं मीन्स एक डिप्रेशन बोलेंगे, एक कॉनिकल डिप्रेशन यहाँ तैयार हो गया। तो डिप्रेशन में कौन कौन सा सरफेस हमें नजर आ रहा है? तो जब हम डिप्रेशन को देखते हैं तो हमें कोन का कर्व सरफेस अंदर से नजर आ रहा है। अब चूंकि कैविटी बना दी गई यहाँ पर तो सिलेंडर का टॉप सरफेस भी निकल गया और कोन का भी टॉप सरफेस मीन्स बेस वाला जो सरफेस था वो निकल गया। तो ये सरफेस यहाँ पर नहीं है। तो अब हमें कौन कौन सा सरफेस नजर आ रहा है? सिलेंडर का ये कर्व सरफेस नजर आ रहा है बाहर से, फिर ये बॉटम वाला सरफेस सिलेंडर का नजर आ रहा है और ये अंदर से ये कॉनिकल शेप नजर आ रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ये यहाँ पर हमें मिलेगा टोटल सरफेस एरिया के रूप में। So here in the fourth case, the sentence can be written as a conical cavity is hollowed out from a cylinder. एक conical cavity इसमें से hollowed out किया गया, मीन्स निकाला गया है। और सिचुएशन ऐसा है कि रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर बोथ आर सेम, सिमिलरली द हाइट फॉर बोथ द सॉलिड्स आर सेम। तो हाइट भी दोनों का सेम है और रेडियस भी सेम है, हम ऐसा मान रहे हैं। तो उस स्थिति में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना निकल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बॉटम एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस, ऐसे लिख सकते हैं, या बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज रिटन एज पाई आर एल, मीन्स आपको यहाँ पर स्लैंट हाइट निकालना होगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, मीन्स हमें अपनी आंखों से क्या क्या सरफेस नजर आता है। अब है कि वॉल्यूम हमें निकालना है। सो तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कैन बी रिटन एज, चूंकि यहाँ पर कैविटी बनाई गई है दैट मीन्स इतना पोर्शन यहाँ से गायब हो गया। तो हम वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, तो बस इतना है। और सिचुएशन के अनुसार हमें कौन सा फॉर्मूला ऐड करना है, कौन सा फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट करना है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है।